अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन कोरोना का इजलास की सदारत की और उसके बाद उन्होंने कौम से खिताब भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जलसे जुलूसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कोरोना की सूरत हाल है जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ऑक्यूपेशन है बेड्स की, जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के ऊपर जो बेड्स के ऊपर जो पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में ऑन एवरेज इस वक्त 40% बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और उन्होंने कहा ये नंबर रोज ब रोज बढ़ रहा है जिसकी वजह से उनको परेशानी है। उन्होंने कहा कि जलसे जुलूसों से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन जलसे जुलूसों की वजह से कोरोना फैलता है और लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया जाता है, तो इससे हमें परेशानी है। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अभी तो हमने हतमी तौर पर फैसला नहीं किया कि इस्तीफे कब आएंगे और कब हमने लेने हैं, लेकिन उनके घर पर इस्तीफों का ढेर लग गया। अब ढेर से मुराद मुझे नहीं मालूम कि क्या पीटीआई वालों ने भी उनको अपने इस्तीफे दे दिए हैं या कितने 70-80 इस्तीफे होंगे अभी तक, वो तो कहने को तो 20-30 हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ढेर लग गया। और उन्होंने आज जो वो जलसा रैलीज निकाल रही हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए 13 दिसंबर के जलसे के लिए, क्योंकि पीएमएलएन के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है आ रही है। आज 13 दिसंबर के जलसे की तैयारी जो है उनको बहुत भरपूर तरीके से करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाएं और बाकी पार्टीज के सामने भी उनकी जरा इज्जत रह जाए कि जी पीएमएलएन का हब था और उसमें इतना बड़ा जलसा किया, क्योंकि पीएमएलएन होस्ट थी। मीनारे पाकिस्तान भरना है, अभी तो अपोजिशन कह रही है कि उसे पानी से भरा जा रहा है, लेकिन ऑपोजिशन का यह ख्याल है, पीडीएम का यह ख्याल है कि 13 दिसंबर को यह लोगों के तूफान से भर जाएगा। एक तूफान होगा, जम्मे गफीर होगा और वो लोगों से भरा हुआ होगा। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आज शिबली फराज साहब जो कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, सेनेटर शिबली फराज साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीआईडी में और उन्होंने शॉर्ट सुनवाया मियां नवाज शरीफ साहब का, और भी कुछ सुनवाए होंगे एक दूसरे के खिलाफ, कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके पीछे खड़े हुए थे ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे इजाजुल हक साहब भी, और उन्होंने जब बोला था कि ये तो गोरों के कुत्ते नहलाने वाले हैं और 11 सितंबर से पहले इनको जो है बस इस्तीफा दे देना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि कल तक हम सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इनसे बात हो सकती है, पार्लियामेंट में बात हो सकती है, लेकिन केसेस के हवाले से बात नहीं हो सकती, जिस पर तजिया ये आया कि जो आज मरियम ने भी कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं मियां नवाज शरीफ से। हालांकि उनका एक बहुत ही जनरस ऑफर है कि बातचीत की जा सकती है, मसाइल के ऊपर बात हो सकती है, मुल्की मसाइल पर, सियासत पर, लेकिन केसेस को साइड पर रखकर। तो जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये था कि जी शायद हुकूमत में ये रियलाइजेशन है या फिर थोड़ी सी जरा वो खाइफ हो रही है पीडीएम के फोरम से कि अब ये जोर पकड़ता जा रहा है पीडीएम। लेकिन आज जब ये शिबली फराज साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था तो मुझे अफसोस हुआ कि अब शायद पीटीआई के पास पीडीएम के फोरम को 11 जमाती जो एक बना है अलायंस, उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहा, तो एक दूसरे के बयानात जो माजी में देते रहे हैं वो अब सुनवाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी क्या वजह है। और कुछ लोगों का तो यह ख्याल है कि यह कोई हरकत इतनी अच्छी नहीं है। आपको अपने बलबूते पर, अपनी कारकर्दगी पर पीडीएम को जवाब देना चाहिए कि जनाब आप किस चक्कर में हमें आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमने कर दिया, ये हम करने जा रहे हैं और 5 साल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इलेक्शन जो है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स जब आप अब 2 बड़ी जमातों के शॉर्ट्स पुराने तकरीरें सुना के जी देखिए उन्होंने उनके ऊपर क्या बात की थी, उनकी कितनी नाजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की थी और उन्होंने उनके मुतालिक क्या गुफ्तगू की थी, ये समझ नहीं आई। और लोगों का मतलब ज्यादातर जो सियासी इसमें जो तजियाकार है उनका ये ख्याल है कि ये कोई इतनी खुशाइन बात नहीं लगी और इससे पीटीआई की वफाकी हुकूमत की कमजोरी ज्यादा नजर आई है कि अब वो शायद खुद तो कुछ नहीं कर सकते, तो चलो आपस में इन मुर्गों को लड़ा दो। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, फेमस डीजे भट्ट साहब, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने 2014 में भी ट्वीट कर दिया था कि यह हुकूमत इतनी गिर गई है कि एक डीजे भट्ट जो कि हमारे जलसों में म्यूजिक प्ले करता था उसको भी अरेस्ट कर लिया है।
तो आज उनके साथ क्या हुआ डीजे भट्ट साहब का, वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह उनको अरेस्ट भी कर लिया, और उन्होंने फिर आज मीडिया से बात करते हुए डीजे भट्ट साहब ने यह भी कह दिया कि मेरे लिए तो भाईजान तब्दीली कोई नहीं आई, पिछली हुकूमत भी मुझे पकड़ा गया और आज भी मुझे पकड़ा गया, और आज उन्होंने कहा कि मुझे बुरा भला भी कहा गया, गाली गलौज भी की गई। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्काइप पर राना मुबश्शिर साहब, के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर आपका। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो भी मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। आयशा बख्श एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, तजियाकार, मुझे लाहौर से DSNG पर ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमीर अब्बास मुझे टेलीफोन लाइन पर उन्होंने ज्वाइन किया, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपका भी। नाज़रीन, पहले अगर मरियम नवाज साहिबा ने जो आज बात की इस्तीफों के हवाले से वो जरा सुन लें, और जो NRO के हवाले से उन्होंने बात की वो जरा सुन लें। राना मुबश्शिर साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगा। इसमें दो बातें की, एक तो NRO के हवाले से मरियम साहिबा ने बात की कि 2 दिन से उनको यह लग रहा है कि अब इमरान खान साहब या PTI की हुकूमत मियां नवाज शरीफ से NRO मांग रही है, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफे नहीं मांगे गए, हालांकि वो बिल्कुल मांगे गए हैं। 31 जनवरी तक की डेट भी दी गई, और अगले रोज फिर फजल रहमान साहब ने अपने बयान में जरा तब्दीली की और उन्होंने कहा हर जलसे में बात, जलूस में, हर महफिल में ये बात होती रहेगी और मुनासिब वक्त पर इनको ढाल बनाकर हुकूमत के सर पर मारा जाएगा। मरियम नवाज साहिबा ने फिर यह भी कहा कि डरना नहीं है और किसी के रोब में नहीं आना, और जो उनको फिक्र है। अब ये सारी सूरत हाल में एक चीज तो मुझे ये भी आप बता दें, बाकी चीजों पर तो आप खुद कमेंट कर दें। एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा कि क्या PMLN के अंदर कोई ऐसी आवाज है जिसकी वजह से मरियम बार बार कह रही हैं कि डरना नहीं है, नवाज शरीफ के जालो शेरो और तुम लोगों ने इस्तीफे देने हैं? डरना नहीं से मुराद मरियम बीबी की मेरे ख्याल में यह है कि इनके जहन में एक दबाव है, डेफिनेटली है, और वो दबाव ये होता है हमेशा कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट किसी ना किसी जगह पे जाके मैनिपुलेट कर लेगी। जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, आपके सामने है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है और उसमें जनाब जितने लोग खड़े होते हैं, उसके बाद जो वोटों की गिनती होती है आपके सामने कुछ और निकलती है, जनाब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं। तो इस चीज को जरा मद्देनजर जरूर रखिएगा, और ये हमेशा होता रहा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने भी 25-30 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, मुझे भी होंगे, हमने हमेशा देखा ये होता है, ये होता रहेगा, इसमें खत्म भी नहीं होना ये किसी ने, इस चीज ने। ये मत समझे कि चीज खत्म हो जाएगी, नो, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट्स नॉट गोइंग नोवेयर। लेकिन ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जो भी लोग बैठे होते हैं हुकूमत में, जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो अपना असर सूख इस्तेमाल करते हैं, और उनके पीछे जो ताकतें होती हैं, बड़ी ताकतें, बड़ा अजीब सा लफ्ज है, लेकिन उनके पीछे जो ताकत होती है वो सबको पता है वो ताकत क्या होती है, फॉर द टाइम बिंग होती है। कि मियां साहब का जरा इशू ये रहता था और रहा है हमेशा कि मियां साहब की अक्सर औकात जर्नैलों से नहीं बनती, ठीक है, और ये इनके ऊपर एक टैग लग गया है मियां साहब पे कि जनाब जर्नैलों से नहीं बनती। आप देख लें, मैं खुल के बात करूंगा, बाजवा साहब आए, बाजवा साहब के साथ मियां साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सही, ठीक, बिल्कुल ठीक था, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, और उनकी फैमिली के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चल रहा था। किसी ने आज तक पूछा मियां नवाज शरीफ साहब से कि जनाब की हो गया सी, रातों रात की हो गया कि एकदम जनाब ताड़े खिलाफ सारी चीजें जानियां शुरू हो गया, आपके खिलाफ सारी चीजें होनी शुरू होगी, कैसे, क्यों, व्हाट वाज द रीजन? इतना बड़ा सवालिया निशान है जो किसी ने आज तक नहीं पूछा, इतना बड़ा सवाल है जो मियां साहब से आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं जरूर पूछना चाहूंगा उनसे, मेरी तो इंटरेक्शन हो नहीं सकती, मेरी तो उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन एनीवेज जरूर पूछे कोई भी जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारा हक है, हम बिल्कुल सही। एक चीफ ऑफ राना बिल्कुल, राना आपने जो बात की कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी पावर्स होती हैं जिसके खौफ की वजह से मरियम नवाज ये बात कर रही हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हो सकता है कि कोई जो इनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं PMLN के, वो अपने मतलब जमीर की आवाज पर ये फैसला करें कि हमें
इस्तीफा नहीं देना, या फिर जो इस वक्त जो हालात हैं कि पीपल्स पार्टी शायद थोड़ा सा पीछे हट रही है, जिस तरह आज भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी आपने अभी इस्तीफे हमें नहीं जमा करवाने, सीईसी का इजलास होगा उसके बाद फैसले होंगे, सोशल मीडिया पे आप अपने इस्तीफे पोस्ट ना करें और ना ही कोई इस्तीफों के हवाले से कोई लीडर कहीं गुफ्तगू करेगा, तो कोई ऐसी वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा वो डाउटफुल हो कि भाई हम पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि इस्तीफे दें? मीर साहब, आपके शो में हमेशा मैंने कोई ना कोई चीज जरूर बताई है, आज फिर बता देता हूँ, ठीक है? और जरा गौर से सुन लीजिए, जिस चीज की निशानदही वो कर रही है मरियम बीबी, वो शायद वो उन अल्फाज में बयान ना कर सके, ठीक है? वो इसलिए नहीं बयान कर सक रही कि मैं बता देता हूं आपको, जो आसिफ जरदारी साहब के नैब के केसेस हैं, ठीक है जी, जो शिफ्ट हो गए थे इधर मरकज में, इस्लामाबाद, ठीक है, वो हो सकता है मैं कोर्ट्स में कह रहा हूं, हो सकता है वो वापस चले जाए सिंध में, उनका ट्रायल हो सकता है वापस चला जाए सिंध में, जो कि पीपल्स पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि जी केसेस वाकया यहां पे हुआ है तो हमारे केसेस यहां पे रहने दें, गवाहान भी वहीं पे हैं, सब कुछ वहां पे है, लेकिन वो वहां से इसलिए लाए गए थे यहां पे कि वहां पे उनका असर रसूख इस्तेमाल ना हो सके, पीपल्स पार्टी वाले अपना असर रसूख वहां पे इस्तेमाल ना कर सके, बिल्कुल सही, तो वो यहाँ पे लाए गए थे जीआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद। सही। अब मेरा ख्याल ये है, मेरी इसको जो भी समझ लें आप, राना जरा क्विकली प्लीज, क्योंकि मैंने बाकी गेस्ट की भी जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि केसेस वापस जा सकते हैं सिंध में, नैब के केसेस आसिफ जरदारी साहब के वापस जा सकते हैं सिंध में, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा पीपल्स पार्टी के लिए। सही। और ये इसकी वजह से मरियम साहिबा शायद खाइफ हैं कि और उनके जो पार्टी लोग होंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि अब क्या कमजोरी नजर आ रही है हुकूमत के अंदर, जिस तरह शिबली फराज साहब ने मतलब 100 पुराने पता नहीं 20 साल पुराने जो चीजें सुनवाना शुरू की। देखिए जमीर साहब, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मफाद का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, ना तो अपोजिशन जिक्र कर रही है और ना हुकूमत वक्त जिक्र कर रही है, यहाँ पे पार्टीज आपस में टकरा रही। अब हमारा जो जमहूरी निजाम है, उस जमहूरी निजाम की जो गाड़ी है उसके 2 पहिए हैं, आप समझ लीजिए, एक पहिया अपोजिशन है और दूसरा पहिया जो है वो हुकूमत वक्त है। हुकूमत ने तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख वोट हासिल किए हैं, 30% बनते हैं, 60-70% जो है वो पीटीआई के खिलाफ पड़े हैं। अब जमहूरी निजाम की ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों पहिए एक दूसरे को रेकग्नाइज करें, यानी कि अपोजिशन ये कहे कि हम इसको वजीर आजम मानते हैं, ये इलेक्टेड वजीर आजम है, और दूसरी तरफ वजीर आजम जो है इस अपोजिशन को रेकग्नाइज करे कि ये इलेक्टेड अपोजिशन है। सही। फिर ये जमहूरियत की जो है ये आगे बढ़ेगी। यहाँ पे हमारे यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हमारे इलेक्टेड वजीर आजम जो है वो कहते हैं कि सारी की सारी अपोजिशन जो है वो चोर और डाकू हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कहती है कि जी आप सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देखिए, इख्तलाफ की हद तक तो जमहूरियत में पूरी आजादी है। हमारे यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि इख्तलाफ से बढ़ के ये दुश्मनी की तरफ मामला चला गया है। अब अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में एक दुश्मनी का समा है, यहाँ इख्तलाफ जो जमहूरी इख्तलाफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को हो रहा है। आपका ख्याल है कि जी दोनों तरफ से आवाम के लिए कोई बात नहीं की जा रही? क्या बख्श, आप थोड़ा सा दोनों चीजों पे, जो मैंने पहले भी बात की और दूसरी भी बात की, इस पर भी रोशनी डालिएगा। कहीं पे कोई कमजोरी आपको लगती है इस जो अभी आज हमने सुना देखा कि अब हुकूमत जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के कोई 22 साल पुराने, 23 साल पुराने या 24-25 साल पुराने शॉट्स जो हैं वो आप सुनवाएं और उनको पिच करने की कोशिश करें पीपल्स पार्टी के खिलाफ? क्या आपको इसमें लगता है कि हुकूमत की कोई अपनी कमजोरी सामने आ रही है? जमीर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो जो राना मुबशिर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल उस तरह की खबरें मौजूद हैं। जाहिर बात है अब उसको आप इस बात के साथ लिंक कर लें जो आप सवाल रख रहे हैं। आज जो शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताना कि 20 साल पहले नवाज शरीफ और जरदारी क्या करते थे या पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक था, तो इन्हीं दोनों ने एक एनआरओ भी किया, इसके बाद भी एक सियासत की और आज फिर एक सियासत कर रहे हैं। तो मेरा यह ख्याल है कि सियासत में हरफे आखिर कुछ नहीं, क्योंकि ना उसूली सियासत हमारे यहाँ है ना नजरियाती सियासत है।
हुकूमत के लिए आसान है कि इस पीडीएम में जब जब और जहां जहां दरारें नजर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुखालिफ जमातें हैं, एक मकसद के लिए इकट्ठा हुई हैं और उस मकसद के हुसूल के लिए इनका तरीका भी एक नहीं है। अपने अपने रास्ते और नजरियात रखते हैं कि कितने बड़े रिलीफ के साथ, किस रास्ते के साथ अपने मकसद तक पहुंचे। सो ये लिंक बिल्कुल बन रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि इनकी दरारें जितनी ज्यादा वाज़ेह हों, वो इनको जितना तकसीम कर सकें, दीगर भी इमदाद के साथ वो करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, हमारे सामने इस्तीफों का मामला, आप कल और आज के बयानात देख लें। पहले बताया गया कि इस्तीफे देंगे, धड़ाधड़ इस्तीफे आना शुरू हुए। अब आज मरियम नवाज कहती हैं कि अभी तो हमने फॉर्मली इस्तीफे मांगे नहीं। बिलावल साहब ने अपनी जमात के लोगों को कहा कि इस्तीफे देने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर अभी सीईसी में बात होगी। इसका मतलब है कि सब कुछ उतना अच्छा भी नहीं जितना नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इख्तिलाफात मौजूद हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि 10-11 जमातें मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हो जाएं, मगर जब सामने आए तो फिर बड़े जमहूरी अंदाज में खुल के बताएं कि हमारे ये इख्तिलाफात हैं। अच्छी रोजी पिक्चर पेश करने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिशन जहां खड़ी है वो भी सब कुछ, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, कोई अवाम के लिए तो नहीं, कोई कुछ भी कर रहा। सियासत हो रही है अपने अपने ढंग और अंदाज से। जैसी रवायती सियासत हो रही थी, नए पाकिस्तान की बात की गई, तो यहां भी कोई वही रवायती सियासत नजर आ रही है। ये हुकूमत भी कहती है कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपका कोई डर नहीं है, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, मगर उतना ही पैनिक करती है जितना मरियम नवाज सड़क पे निकल के नारे लगाती हैं, लोग इकट्ठे करती हैं, उतना पंजाब हुकूमत पैनिक करती है। सो कुछ नया नहीं हो रहा है जमीर साहब, वही कुछ हो रहा है जो माजी में होता रहा है। बस इस बार थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ होगा। पहले एहतजाज निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट होती है। देखना यह है कि ये जो एहतजाज एहतजाज जब होते हैं तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट होती है। मैं शीरी मजारी साहब का स्टेटमेंट भी, साहिबा का स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पीडीएम को गैर मुल्की फंडिंग के शवाहिद जो हैं वो कहीं से मिले हैं। अमीर अब्बास, क्विकली जरा ये सारी सूरत हाल को आप अगर रैप अप करें। ये मरियम नवाज साहिबा के जो खदशात हैं कि भाई डरना नहीं है, ये इसकी वजह क्या है कि पीएमएलएन में कोई मतलब डाइसेंटिंग नोट है इस्तीफों के खिलाफ? बहुत शुक्रिया जमीर साहब। एक तो जो मरियम साहबा का फ्रॉड आपने सुनवाया, वो कह रही थी कि यूं कोई खुदा के लहजे में हमसे बात कर रहा है, तो वो मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। तो जिस तरह ये सब तराश खराश से इनको ऊपर लाया गया, चाहे वो मरियम साहबा की लीडरशिप है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के भी मरासिम कहां कहां पर रहे और किस तरह मुख्तलिफ औकात में इनको फायदा पहुंचाया गया, तो ये ना ही खोले पंडोरा बॉक्स तो बेहतर है। अच्छा, जहां तक इस्तीफा का मामला, देखें ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। सही, आपको पता लग जाएगा कि इस्तीफों की हकीकत क्या है। सवाल ही पर देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास खोने को कुछ नहीं है। उसने जो खोना था 2018 में, उसका कला था पंजाब, वो खो दिया उसने। मौलाना फजल रहमान का कला था खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, वो उन्होंने खो दिया। पीपल्स पार्टी का कला है सिंध। पीपल्स पार्टी जिस जमात का नाम है ना, वो सब कुछ कुर्बान कर देगी, वो सिंध को कुर्बान नहीं करेगी। वो किसी भी सूरत में इमरान खान के लिए मैदान साफ नहीं करेगी। ये डायकॉटमी है। हाँ, अगर आपने इस्तीफे देने थे तो आप दे देते। अभी वो तो बिलावल साहब ने तो वाज़े तौर पर कह दिया, आई अंडरस्टैंड। तो मतलब पीएमएलएन के अंदर जो है वो मतलब है कुछ मतलब रीजन है कि लोगों के पास कि हम नहीं देंगे। देखिए, कुछ जब ये इस्तीफे, जब अल्टीमेट जब ये स्टेज आएगी ना इस्तीफे देने की, आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव है। कोई पॉलिटिकल रैशनल को अगर सामने रख के देखें, इस्तीफों का फायदा ही नहीं है। जो भी एहतजाज हसन साहब की राय आपने सुनी, आप इस्तीफे दे दे, वो बाय इलेक्शन करवा देगा। बिल्कुल सही। हाँ, पीपल्स पार्टी इस्तीफे अगर सिंध से नहीं देती है, असेंबली डिसॉल्व नहीं करती है, तो सेनेट का इलेक्शन जो मुतासब नहीं होगा, तो वो पॉलिटिकल रैशनल नहीं है ना इसके अंदर, क्या आप इस्तीफे दें। तो जो इलेक्टेड लोग हैं रैशनल नहीं है। लेकिन तो ये तो अपने कहते हैं बड़े दबंग तरीके से मरियम साहिबा कह रही हैं कि जी अभी तो बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, हालांकि हो भी चुका है और ढेर लग गए हैं, उनके घर पे अंबार लग गए हैं इस्तीफों के। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। राना मुबशिर साहब, एक तो आपने इतनी बड़ी खबर दे दी और आप फिर एहतियात से काम लेते हैं। मुझे मालूम है आप कहते हैं कि इतला है, लेकिन मुझे मतलब मालूम होता है, जिस तरह आयशा ने भी कहा कि उन्हें भी सुना है, लेकिन खबर आपने दे दी कि जी केसेस सिंध की तरफ जा रहे हैं। और इस वजह से ही क्या आपको लगता है कि बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट है
जो इस्तीफों के हवाले से है वो इसी वजह से है। और जब भी कोई पीएमएलएन का बंदा इंडिविजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो कैटेगोरिकली कहता है कि जी इतलात हमें है कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे देगी। मतलब उनको बार बार ये इसीलिए कहा जाता है कि उनको डाउट्स हैं। देखिए क्यों एक गवर्नमेंट जो है, एक गवर्नमेंट बनी हुई है, सिंध के अंदर है गवर्नमेंट, उसको स्टेज पे क्यों लगाएंगे वो? सही, बिल्कुल ठीक। कोई रीजन है आपके पास? नहीं, कोई नहीं। जब तक कोई ऐसी बात ना हो जाए, जब तक उन्हें कोई पीपल्स पार्टी वालों को कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए, ठीक है, कि जी बस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी, आपके लिए बिल्कुल ग्राउंड खुला है, आप बिल्कुल जनाब इस्तीफे दें तो आप लोग अगली गवर्नमेंट में आप लोग आ जाएंगे या अगली गवर्नमेंट आप लोगों की होगी। तो राना पीडीएम का फिर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पीडीएम के अंदर देखें जी, मौलाना साहब जो है, मौलाना साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मौलाना साहब की इसमें कोई शक नहीं, मौलाना साहब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हर मौके पे आपके पीछे आपके सामने अभी जब मौलाना साहब आए थे यहाँ पे जलसा करने के लिए, जब यहाँ पे पड़ाव डाला था उन्होंने अपना इधर इस्लामाबाद में, तो सारी पार्टीज जो थी उन्होंने बैकआउट कर गई थी। वो बैकआउट इन अ वे कि जो मौलाना साहब चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं किया था। नहीं तो अब तो कहते हैं कि रिटर्न कमिटमेंट्स ली हुई हैं सबसे। रिटर्न कमिटमेंट्स बड़ी होती हैं जी, यहाँ पे तो बहुत सी रिटर्न कमिटमेंट्स हो चुकी है, लेकिन वो रिटर्न कमिटमेंट्स जो होती है वो नाउजुबिल्लाह कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि जो चेंज नहीं हो सकती, या हर पार्टी जो है अपना इंटरेस्ट तो वॉच करेगी। इस वक्त एक इंटरेस्ट सबका जरूर है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है। सेनेट के इलेक्शंस जो है दे आर राउंड द कॉर्नर, और सेनेट के इलेक्शंस में अगर पीटीआई वाले यहाँ पे मेजोरिटी ले गए तो ये फिर किसी को पकड़ाई नहीं देंगे, ठीक है, तो प्रेशर माउंट होगा, बिल्कुल होगा। और पीटीआई वालों ने भी यहाँ पे कोई यहाँ पे राना मुबशिर, हुकूमत कोई परेशान लग रही है आपको? देखिए जी, ये जो तरीकाकार है, ये तरीके जो होते हैं, ये छोटे छोटे जो हो रहे हैं, जो आपके भी सामने हैं, हमें भी इतलात मिलती है, उसमें से आधी चीजें जो होती है वो हाइप क्रिएट की जाती है और वो ऐसी नहीं होती, जो ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं। सो वो अपनी जगह ठीक है। इस वक्त डिसेप्शन चलती है, जिसका जोर चलता है, जो अगर पीटीआई वालों का जोर चलता है वो अपनी डिसेप्शन चलाते हैं, पीडीएम का जोर चलता है वो अपनी डिसेप्शन चलाते हैं। सो डिसेप्शन है, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। सही, नर्व्स जो है उस पे खेला जा रहा है। सही, किसके नर्व्स कमजोर है, किसके नर्व्स अच्छे हैं, उस पे जो रिजल्ट निकलेगा वो सामने आ जाएगा। ओके, जिसका मतलब नर्व्स की गेम है इस वक्त और स्टार्ट हो चुकी हुई है। फर्रुख सलीम साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, मैं आज देख रहा था कि शीनी मजारी साहब की भी स्टेटमेंट आई कि जी फॉरेन फंडिंग पीडीएम को कुछ ममालिक की तरफ से और उसके शवाहिद उनको मिल चुके हुए हैं। ये जो खदशात हैं ये प्राइम मिनिस्टर भी जाहिर कर चुके हैं और आज अब खबर भी छपी हुई है कि बाकायदा शवाहिद मिल चुके हुए हैं। तो ये किसका इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं? फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके हवाले से एक बिल भी पार्लियामेंट में आने वाला है, जिस पर चाहते हैं कि एक सहर हासिल गुफ्तगू हो, जिसमें सोशल मीडिया पर गैर कानूनी मवाद पर पाबंदी या फिर उसको हटाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो एक बिल लाकर उस पर काम किया जाए और सोशल मीडिया पर चेक किया जाए, और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। और तीसरी चीज जो अब हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, बहुत ही लो लेवल पर जाकर मीडिया सेल्स मुख्तलिफ पार्टीज के अटैक करना शुरू कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये है कोई फॉरेन 5th जनरेशन वॉरफेयर की ही ऑफशूट है जो हम देख रहे हैं कि इतने लो लेवल पे चीजें चली गई हैं? देखिए, जो शीनी मदारी साहिबा ने आज कहा, मैं समझता हूँ वो इशारा है कि वो इनके खिलाफ इख्तलाफ नहीं है सियासी पार्टियों के दरमियान, ये दुश्मनी का इजहार है। किसी ऑपोजिशन की जो इलेक्टेड पार्टीज हैं जो वोट लेके आई हैं, उनको कहना है कि फॉरेन फंडिंग आपके यहाँ हो रही है। और याद रखिए कि फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो पीटीआई के खिलाफ चल रहा है। सही, खुद ये कह दें कि जी फॉरेन फंडिंग आप अपना तो हिसाब दे नहीं पाए। अच्छा देखिए जमीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस्तीफे देना, किसी सिंध चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज जो है वो पीटीआई की हुकूमत को गिरा नहीं सकती। जलसे नहीं हुकूमतों को गिराते, जुलूस नहीं हुकूमतों को गिराते, तकरीर के नतीजे में हुकूमतें नहीं गिरती। जो असल दुश्मन है पीटीआई हुकूमत की, वो पहली तो है महंगाई, वो दूसरी है बेरोजगारी, और तीसरी कमजोरी पीटीआई हुकूमत की ये है कि उसका कोई सियासी हलीफ नहीं है, वो अकेली खड़ी है।
ये तीन बड़े दुश्मन है पीटीआई हुकूमत के। जलसों से उनको नहीं डरना चाहिए। सही, बिल्कुल फरूख सलीम साहब, एक चीज क्विकली अगर कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे अभी बताया गया है कि ये लास्ट सेगमेंट है और इसके बाद प्रोग्राम मुझे खत्म करना है, कि अब प्राइम मिनिस्टर ने दो गलतियों का इतराफ किया है कि एक तो आईएमएफ में ताखीर से जाना गलती थी और दूसरा पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में रिफॉर्म्स ना करना हमारी गलती है। तो ये दो गलतियां, अभी तक मैंने और कोई उनकी एतराफ नहीं सुना किसी गलती का, लेकिन ये उन्होंने एतराफ किया। देखिए, इस किस्म की गलतियां जो हैं वो बड़े मईशतदान इंटेलेक्चुअल लोग तो बैठ के आपस में डिस्कस कर सकते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी ये कहता है कि सबसे बड़ी गलती ये है कि गंदम की कीमत जो 35 रुपए किलो थी आज 70-75 क्यों हो गई। 22 करोड़ पाकिस्तानी कहता है कि 55 रुपए की किलो चीनी 2 साल पहले थी वो आज 115-110 क्यों हो गई। 22 करोड़ पाकिस्तानी ये कहता है कि 10 रुपए का यूनिट जो बिजली का मुझे 2 साल पहले मिल रहा था वो 18 रुपए क्यों है। बिल्कुल बाकी अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में वो बाहर निकली हैं, उनके वर्कर्स बाहर निकले हैं। अभी तक अवाम बाहर नहीं निकली। अगर अवाम बाहर निकल आई तो फिर मुश्किलात होंगी। बिल्कुल। आयशा बख्श, माजरत से टाइम कम है, क्विकली प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जलसे जुलूस से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोरोना की जो है मतलब वो ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। पीडीएम तो इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या सूरत हाल क्या बनती देख रही हैं आप? देखिए, हुकूमत पैनिक कर रही है जमीर साहब। हुकूमत पैनिक अगर इस तरह के बयानात ना दे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, आए बात कर लेते हैं, हम बात यूं करेंगे, हम बात वो करेंगे, इसका मतलब है हुकूमत को इफेक्ट तो हो रहा है। इन लॉन्गर रन नतीजा क्या निकलेगा ये आने वाले दिन बताएंगे। अभी आप राना साहब से बात करते हुए पीडीएम के मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, तो जो गुज़िश्ता रोज की भी बैठक रही है, इख्तिलाफात हैं और बिलावल भुट्टो ने जो तहफ्फुजात, खदशात और सवाल सामने रखे उनको जवाबात नहीं मिले। उन्होंने पूछा है कि पीडीएम किसके साथ राब्ते में है, कोई जवाब नहीं। उन्होंने पूछा है कि अगर हुकूमत इस्तीफा कबूल कर ले तो जिमनी इलेक्शन को रोकने का आईनी तरीका होगा, जवाब नहीं। तो पीडीएम की कोशिश है कि जो अंदर सवाल उठ रहे हैं, इख्तिलाफात हैं, उनको वहीं दबा दिया जाए। अभी पीडीएम की अपनी हिकमत अमली पे यकसुई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उनको करना क्या है वो हमने बड़े वाज़े देख लिया आर या पार के नारे के बाद गुज़िश्ता रोज क्या हुआ है। सो 13 दिसंबर का जलसा होने दे, उसमें कितना दम है, वो क्या कितना रोशन होगा, वो फैसला करेगा आने वाले दिनों का। अभी दिसंबर को सिर्फ टेम्परेचर को देखें, जनवरी दूर है। चलें, जनवरी दूर है। अमीर अब्बास, क्विकली, डीजे बट कहता है कि जी कोई तब्दीली नहीं आई है, मैं तो तब भी अगवा मतलब अरेस्ट हुआ था और आज भी हुआ और बहुत बुरी तरह ट्रीट भी हुआ हूं। तो क्या कहते हैं कि ये भुखलाहट है, हुकूमत की परेशानी है, या क्या है, या एडवाइजर्स लेफ्ट राइट पे इमरान खान के कुछ मतलब सही नहीं बैठे? जहां तक केसेस का ताल्लुक है, गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, तो ये तो सरीहन हिमाकत है। लेकिन जहां तक बयानात का ताल्लुक है, देखिए वो देना पड़ते हैं। उसकी एक वजह है, एक तरफ है पॉलिटिकल वॉर, एक तरफ है वॉर ऑफ नैरेटिव या वॉर ऑफ यानी प्रोपेगेंडा की वॉर है। अमीर बस सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो उस पर भी कमेंट कर दें, सोशल मीडिया पर जो हो रहा है उस पर भी कमेंट कर दें जरा। जी ना, देखिए एक तरफ प्रोपेगेंडा की भी जंग है, जिसका प्रोपेगेंडा कामयाब होगा जमीर साहब, इलेक्शन वो जीतेगा अगला। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान नालायक है, इमरान खान नायल है, ये धांधली ज़्यादा फलाना ढमकाना। अब इमरान खान की टीम जारी बात है खामोश नहीं बैठ सकती है, उसने भी फिर तुर्की ब तुर्की जवाब देना है, क्योंकि प्रोपेगेंडा है ना, थोड़ा प्रोपेगेंडा से निकलेगा। वो भी कहेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो जिलानी की गोद से निकला, वो भी कहेंगे कि जो भुट्टो है वो अयूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग से निकला। तो ये एक है वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, ये चलेगी। जहां तक सोशल मीडिया, देखिए कल कुछ ट्रेंड चल रहे थे, इन दोनों ने चलाए। एक तरफ मरीम नवाज साहबा के खिलाफ ट्रेंड चलाया तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और मुस्लिम लीग नून ने खातून अव्वल के खिलाफ चलाया। इंतहाई गलीज, इंतहाई घटिया, इंतहाई बदबूदार किस्म के लोग हैं ये, शर्मनाक, ये तो इंसानियत के म्यार से भी नीचे कर चुके हैं। और तुफा लानत है इन लोगों के ऊपर जो पीछे से इनकी डोरियां हिला रहे हैं और इनको शटअप कॉल नहीं देते हैं कि आप सियासत की जो जंग है उसमें खवातीन को लेकर आगे। मरियम सजेस्ट कि इनको अपने मीडिया सेल बंद कर देने चाहिए अगर इस किस्म की लैंग्वेज। इन मीडिया आपके सवाल के और मेरे जवाब से पहले इनको बंद कर देना चाहिए। ये इतना घटिया इस माशरे के अंदर पोलराइजेशन फैला रहे हैं और शर्म की बात है। आप प्रोपेगेंडा करें, आप बने माउथ पीस अपनी अपनी पार्टियों का,
और लेकिन आप इश्यूज पे बने ना, पॉलिसीज पे बने। आप सब बिस्मिल्लाह कहें कि इमरान खान जो है वो नाकाम हो गया है। इमरान खान क्या, सब बिस्मिल्लाह के नवाज शरीफ जो है वो हिपोक्रेट है, मुनाफिक है। लेकिन आप ये गंदी जुबान, फेक अकाउंट्स बना के एक बंदे ने 500 अकाउंट डील कर रहा है। बिल्कुल राना मुबशिर साहब, आपको याद होगा कि जब हम पिछले एतवार में देखते थे सुबह स्कूल जाते हुए तो चॉकिंग हुई होती थी कि जी फलां कुत्ता और फलां ये और फलां वो, तो अब ये ट्विटर पे आ गया है, सोशल मीडिया पे आ गया, विच इज अनफॉर्चुनेट क्विकली। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेटली, आई टोटली एग्री विद अमीर अब्बास। देखें, आपने खेलनी है, आप सियासत करनी है, करें, बिलो द बेल्ट मत जाए, क्योंकि बिलो द बेल्ट अगर आप